चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि वार पलटवार का दौर तो चलेगा ही। जैसे पीएम मोदी की गारंटी पर बवाल छिड़ा है, वैसे ही टीएमसी की लिस्ट पर भी घमासान जारी है। ममता बनर्जी ने जैसे ही लिस्ट जारी की, वैसे ही बीजेपी ने बरसना शुरू कर दिया। जहां बीजेपी ने टीएमसी की हार की भविष्यवाणी की, तो वहीं दूसरी तरफ ममता की पार्टी ने भी जीत का दम भर दिया। ठीक है, टीएमसी के पास जो लोग अवेलेबल है उन्हीं को कैंडिडेट बनाए हैं। पुराने लोग सब और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पार्टी में नए लोग नहीं आ रहे हैं। कहीं बिहार से, कहीं गुजरात से लाना पड़ रहा है कैंडिडेट। ये दुर्दशा है टीएमसी की। और जो सीनियर लीडर उनको आगे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं। पार्टी में नया पुराना का झगड़ा है, इसलिए उनको काटा जा रहा है। और है तो जो विधायक जीत का एक बार उन पर भरोसा है, लगता है कि लोग जिता देंगे। लेकिन ये जो जोड़ा फूल का जो प्रतीक है वो एक भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, बंगाल की जनता समर्थन नहीं करेगी। बंगाल में इंडिकेट के लिए एक भी सीट छोड़े बिना 42 सीट की घोषणा किया गया है। ममता बनर्जी की टेंशन है कि किसी को सीट छोड़ेंगे तो जो संख्यालघु वोट है उनकी तरफ चला जाएगा, आगे मुश्किल होगा। इसलिए हारे जीते कुछ भी हो, खुद लड़ना चाह रही है और दूसरे के ऊपर भरोसा करने का लायक भी नहीं है। सीपीएम कांग्रेस जिनका एक विधायक भी नहीं है, उनको कौन भरोसा करेगा। जयराम रमेश ने कहा है जातीय कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के साथ सीट के बंटवारा चाहते हैं, जिसकी आलोचना के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। भाई दरवाजा खुला है लेकिन कोई आ नहीं रहा है, क्या करें। टीएमसी के साथ किसी भी प्रकार से 2-1 सीट निकालने की तैयारी में थी, लेकिन टीएमसी ने सारी सीट घोषणा कर दी। अब दरवाजा बंद ही हो गया। शाहजहां को तो अब निकालना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ निकालना है। अभी चलेगा वही सब। ने कहा है, अभिषेक बोला था बीजेपी बंगाल के विरुद्ध है, लेकिन अभी बाहर से लोग लाकर पार्टी के लिस्ट घोषणा किया जा रहा है। यूसुफ पठान गुजरात से है। टीएमसी कभी बंगाल के लोगों का ऊपर भरोसा किया ही नहीं है। और जो सज्जन अच्छे ऐसे लिखे पढ़े बंगाली लोग, उन पर भी नहीं। शाहजहां जैसा चोर डाकू माफिया ऊपर भरोसा किया है। आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल, बिहार से, झारखंड से, क्या बोले उड़ीसा से, गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। क्या यहाँ जो लोग योग्य नहीं है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं? इसलिए बोलने के लिए ठीक है। इसके पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन में जसवंत सिन्हा को खड़ा करने के लिए प्रयास किया है। चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर। और धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहां का जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बीजेपी का भी स्ट्रांग है। बीजेपी, आपको न जाने किसने कहा कि स्ट्रांग है। वहां पर बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है। वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये बिल्कुल न समझे कि वहां पर है। 1700 वोट से पिछली बार जीती थी, बस। इस बार आपकी जीत पक्की। मां भगवती कृपा रहेगी। हम तो, महामाया मेरी कुल देवी हैं और हमको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद रहेगा।